बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल ZM सिस्टर्स वर्ल्ड। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो आज के दिन का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि मेरी मम्मा के पुप्पू के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मेरी मम्मा वहाँ जा रही थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और जो उनके लाहिकीन है उनको सब्र जमील अता करे, आमीन। तो मामा सुबह सुबह चली गई थी क्योंकि उनकी रात की डेथ हुई थी और उकारे जाना था मैंने, तो इसलिए वो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग चली गई थी ताकि जनाजे तक वो पहुंच सके। वो यही कह रही थी कि जब तक मैं पहुंचूँ और जनाजा चला जाए तो मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मुझे जल्दी जाना है। तो वो फिर चली गई थी। उसके बाद हम सो गए थे। मेरी बेटी बिल्कुल भी मुझे सोने नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कॉल की, मैंने कहा बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, रोई जा रही है, नहीं सो रही, क्योंकि वो बार बार डर रही थी और दूसरा खाना पीना बंद कर देती है और रोई जाती है। तो इसलिए उसको हर माह दम करवाना होता है, उसको दम जो करवाना होता है वो परछावें का करवाना होता है। तो ये इसलिए हर माह ज़रूरी होता है क्योंकि वो रोना बहुत ज़्यादा शुरू कर देती है, 1 मिनट भी मेरे बगैर बैठती नहीं और डरती बहुत ज़्यादा है। रात को सोए हुए भी बार बार होती है, सोना बिल्कुल कम कर देती है, खाना पीना छोड़ देती है। तो इसीलिए उसको दम लाज़मन करवाना होता है जब, और उसको फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो जब दम करवाते हैं माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, खेलने लग जाती है, रोना बंद कर देती है। तो ये कि बच्चे ने रोना ही है, जब कोई वजह से ज़िद करके रोए तो समझ आती है, लेकिन बिला वजह ही रोई जाए तो वो समझ नहीं आती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतने अच्छे हैं जो इसे दम करते हैं, एक दफ़ा बस दम करते हैं, उसके बाद ये रोना बिल्कुल बंद कर देती, खेलना शुरू कर देती है। तो बस मेरे फिर हस्बैंड ने कहा था आ जाओ। नाश्ता जो है मेरी सिस्टर ने बना दिया, तब तक मैं बच्चियों को रेडी कर रही थी। तो मैंने बच्चियों को रेडी किया, खुद रेडी हुई और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल आए। मेरी बड़ी बेटी ने नाश्ता नहीं किया था, वो उसको जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी कहीं जाना तो वो खाना पीना छोड़ देती है। तो फिर मेरी बहन ने कहा था इसका साथ ही पैक कर लो, इसको रास्ते में भूख लगेगी तब खिला देना, तो मैं उसका पैक करके साथ ही ले आई थी। तो यहाँ पर मेरी बच्चियों ने इतनी शरारतें की कि मेरी छोटी बेटी ने बड़ी बेटी को धक्का दिया, वो बाहर गिरने लगी थी। शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ, बच गए। और बार बार ऑटो वाला कह रहा था बाजी इन्हें बिठा दें, बाजी इन्हें बिठा दें, वो खुद भी डर रहा था। और मेरे हस्बैंड की बार बार कॉल आ रही थी, ध्यान से लेकर आना, ध्यान से लेकर आना। मेरी बहन और मेरी मम्मा, शादी से पहले मैं लापरवाह थी, तो वो मुझे अभी भी वही लापरवाह समझती हैं और मेरे हस्बैंड भी मुझे लापरवाह ही समझते हैं। जबकि अब मैं 2 बच्चियों की माँ बन चुकी हूँ, मैं लापरवाह नहीं हूँ। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती। तो मेरी बहन बार-बार मुझे कह रही थी सुनाओ ध्यान से जाएँ, ध्यान से जाएँ। मैंने कहा तू पागल है, मैं बेवकूफ़ थोड़ी, मेरी भी बच्ची हैं। तो बस फिर मैं ध्यान से लेके जा रही थी, हालाँकि कह के उन्होंने मेरे दिमाग में इतना डर डाल दिया था कि मैं उन दोनों को पकड़ के रखा हुआ था। तो फिर इसे रास्ते में भूख लगी थी, इसलिए मैंने सैंडविच खिला दिया जो मैं इसका लेकर आई थी। और फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई होना शुरू हो गई फीडर पे। तो फिर मैंने बड़ी बेटी को मना कर पहले छोटी बेटी को पिलाया और मैंने कहा वो सो जाएगी तो फिर आप पी लेना, क्योंकि उसका ये सोने का टाइम होता है। तो फिर मैंने उसको छोटी को फीडर पिलाकर उसको सुला दिया। फिर मैंने बड़ी बेटी को फीडर दिया, मैंने कहा अब आप पी लो, अब वो सो गई है। तो फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि मुझे थोड़ी लेट हो जाएगी, आधा घंटा लग जाएगा, तब तक उनके मामू के घर चली जाऊँ। उनके मामू का घर जो है वो गुज्जुमत्ते में ही है, तो उन्होंने कहा था वहाँ पर जाके थोड़ी देर वेट कर लो, मैं आ जाता हूँ। तो फिर हम वहाँ पर फाइनली खैर खैरियत से पहुँच गए। जब ऊबर कराए थे तो उसका जो रेंट है वो 750 का था, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उसने मुझे कहा कि 1050 है। मेरे पास नेट नहीं था, मैं देख नहीं सकती थी, मैंने फिर उन्हें पे कर दिया। मैंने कहा घर के बाहर क्या करे हो कि बहस करूँ उनसे। तो फिर अंदर गए तो ये मेरे हस्बैंड के नाना अबू हैं जो कि मेरी बेटी के दादा अबू लगे। वो जब भी इसे देखते हैं बहुत खुश होते हैं, तो वो उसे हग कर रहे थे और मेरी छोटी बेटी को भी कह रहे थे, लेकिन मेरी छोटी बेटी किसी के पास जाती नहीं है तो इसलिए उसने नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड फिर आ गए थे, हम वहाँ से निकल आए उनके घर से। और ये उनके जो कज़न्स का वो उनका स्टोर है, मार्ट कह सकते हैं छोटा सा। तो फिर हम वहाँ पर आ गए क्योंकि वेट टिश्यू नहीं थे। मैंने कहा अगर इसने रास्ते में अपना पैम्पर ख़राब कर दिया तो इसके वॉश करना पड़ेगा। तो मैं वेट टिश्यू ख़त्म हुए थे घर में, तो फिर हमने वहाँ से वेट टिश्यू लिए और ये अपनी ज़िद्दें लगी थी कि मुझे ये भी ले दो, मुझे ये भी ले दो। मैंने कहा कुछ नहीं लेना, चुप करके अपने घर चलो। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से वेट टिश्यू लिए। उसके बाद मेरी बेटी की मेडिसिन लेनी थी, तो फिर हमने सामने उनके ही कज़न का स्टोर भी है, मेडिकल स्टोर, वहाँ से हमने उसकी मेडिसिन ली। अब हम जा रहे थे इसको दम करवाने के लिए और वो हमारा वेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे पहले लेट हो गया और तुम ये चीज़ें बताकर और लेट करी हो। मैंने कहा ये चीज़ें ज़रूरी है, मेडिसिन भी
और जो वेट टिश्यू है वो भी, क्योंकि घर जाके मेडिसिन पिलानी है और वेट टिश्यू से अगर उसने रास्ते में कुछ भी कर दिया तो वो साफ़ कर सकेंगे। तो बस फिर हम निकले उसे दम करवाने के लिए। जहाँ से इसको दम करवाते हैं वो काना बाज़ार के अंदर बैठते हैं, और जब इसको दम करवाते ही सुकून में आती है। तो यहाँ पर अब फाइनली हम पहुँच चुके थे और इसको दम करवाया। माशाल्लाह जैसे ही दम करवाते हैं ये माशाल्लाह माशाल्लाह खेलने लग जाती है, डरना बिल्कुल बंद कर देती है। तो फिर बस दम वगैरह करवा के हम वापसी को निकले घर को। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे भूख बहुत लगी है। मैंने कहा घर खाना बना हुआ है, क्योंकि मेरी बहन ने आलू गोश्त बनाया था, तो मैंने कहा वही जाकर अब खाएंगे। तो बस फिर हम जल्दी जल्दी घर वापस को जा रहे थे। तो वो फिर हम घर वापस आ गए थे। उसके बाद जो ग्रोसरी करनी थी मेरे हस्बैंड बेटियों को लेके वो करने चले गए, और वो लेकर जब आए तो मैं वो चीज़ें सारी रख रही थी जहाँ जहाँ रखनी थी, क्योंकि अगर मैं ना रखती उससे पहले मेरी बेटियों ने सब कुछ तोड़ देना था। तो सबसे पहले जब वो कोई भी सामान लेकर आते हैं उसमें अगर एग हो तो मैं सबसे पहले वो रखती हूँ, क्योंकि 2-3 बार उन लोगों ने तोड़ दिए हैं। अब मुझे डर होता है कि वो तोड़ ना दें, हस्बैंड बोलेंगे, इससे पहले ही मैं चीज़ें समेट लूँ। हालांकि मैं थकी हुई थी, मेरा दिल करता थोड़ी देर लेट जाऊँ, लेकिन मैंने कहा पहले चीज़ें समेट लूँ, उसके बाद ही अब लेटूँगी। तो चीज़ें तो मैं समेट रही थी, साथ में ही मेरी छोटी वाली बेटी है वो भी मुझे तंग कर रही थी, तो मैंने उसको भी साथ में काम पे लगा लिया। मैंने कहा ये सोप जो है वो किचन में रख के आओ। अब उसको मैं जो भी कहती हूँ ना वो मेरा मान लेती है। बड़ी बेटी है वो ज़िद करती है, लेकिन छोटी जो है ना उसको मैं कुछ भी कहूँ तो वो कहना मानती है, और माशाल्लाह उसको सारी समझ आती है कि मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। तो मैंने उसको किचन में भेजकर जल्दी से ना अपने जो अलमारी में चीज़ें सेट करनी थी वो कर ली, क्योंकि अलमारी अगर खुली हो तो वो सारी चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक देती है। तो मैं जल्दी जल्दी उसे रख रही थी। तो फिर मैंने अपनी चीज़ें समेट रही थी। मेरे हस्बैंड जो है मंडी से आने के बाद अपना हिसाब किताब करते हैं वो कर रहे थे, तो उन्होंने वो कर लिया। तो उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, चाय पी, हस्बैंड सो गए थे। मैंने जल्दी जल्दी अपनी सफाई कर ली। आज मेरा दिल कर रहा था बस लेट जाऊँ, क्योंकि सफ़र की थकावट हो जाती है चाहे कुछ भी कर लो, और बच्ची को जब पीछे बाइक पे पकड़ के बैठना पड़ता है उससे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। जाते वक्त तो इजी था, ऑटो पे गए थे, तो आते वक्त बाइक पे आए, इसलिए मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। तो मैंने काम जल्दी जल्दी कर लिया। अब इसको होमवर्क करवाने का टाइम था। कल होमवर्क नहीं मैंने करवाया था, इसलिए मैंने कहा आज तो बिल्कुल भी नहीं, कि मैं थकी भी हूँ, मैं होमवर्क तो करवाऊँगी। तो होमवर्क करते हुए ये मुझे इतना दोनों तंग कर रही होती हैं। छोटी वाली को भी मैंने पेंसिल और बुक देकर उसको भी ध्यान लगाया, और इसको मैं कह रही थी जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो। तो ये है कि आज इसकी नानो गई हुई थी, तो पहले तो ये खुशी खुशी होमवर्क कर रही थी। बाद में जब मैंने इसको कहा ना कि आज फुल पेज करना है, तो इसको फिर रोने आ रहे थे और ड्रामा कर रही थी कि मुझे आनो की याद आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपकी फ़ोन पे बात करवा देती हूँ, आप जल्दी होमवर्क करो, वो भी आने वाली है। तो ये फिर कह रही थी मेरी पहले बात करो फिर मैं होमवर्क करूँगी। तो फिर मैंने इसको कॉल मिला के दी, मैंने कहा बात कर लो। तो ये बात कर रही थी, और मामा मामा इसको कह रही थी कि जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो, मैं घर आ रही हूँ। तो उनको कह रही थी अच्छा आप क्या कह रही हो, हाफ पेज कर लूँ, हाफ पेज कर लूँ। मामा कहती नहीं मैं आपको कह रही जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो। तो मामा को समझ नहीं आ रही थी ये क्या कह रही। मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा मामा वो कह रही है मैं हाफ पेज कर लूँ। मामा कहती किड्डी तेज़ है। मैंने कहा वो कह रही है आनो कह रही है कि हाफ पेज कर लो। मामा कहती मैं नहीं कहा कुछ भी ऐसा। तो फिर मैं जब कॉल पे बात करवा दी, फिर भी इसके ड्रामे हुए थे। इसका बस ये होता है कि मुझे ना ही होमवर्क करवाएं, लेकिन मुझे होता है कि नहीं रोज़ का चाहे एक पेज करे पर करे लाजमी। तो क्योंकि मैं पहले इसको ट्यूशन भेजती थी, वहाँ ये जाकर ज़िद्दें करती है और जो है तंग कर रही थी टीचर को, उनसे ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो मैंने फिर इसलिए हटा दिया। मैंने कहा इसको पहले खुद करवाती, क्योंकि तब इसको पेंसिल पकड़नी आती थी, लेकिन ये हाथ पकड़ के लिखती थी। तो मैंने कहा ये टीचर के पास तो ज़िद करके तंग करके हाथ टीचर का पकड़वा के लिख लेती है, क्योंकि इसको मेरा डर है। तो मैंने कहा इसको मैं हटा देती हूँ और ख़ुद मैं इसको ना इसके हैंड पे पेंसिल पकड़ के लिखना खुद जो है सेल्फ राइटिंग सिखाती हूँ, ताकि ये अपने खुद हैंड से पकड़ के लिखे। तो फिर मैंने इसलिए उसको हटा दिया था, और मैंने फिर इस पर दिन रात मेहनत करके इसको खुद पेंसिल पकड़ानी सिखाई, क्योंकि ये ज़िद करती थी मेरा हाथ पकड़ो, इसको आदत पड़ चुकी हुई थी टीचर की। तो ये फिर मुझे इसलिए कहती थी, पर मैंने इसकी एक नहीं सुनी। तो अब माशाल्लाह ये ख़ुद लिखने लग गई है इसी वजह से ना। तो अब मैं कहती हूँ कि मैं कोई ट्यूशन डाल दूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक तो यूट्यूब का भी ऊपर से घर का भी। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, तो इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि इसे ट्यूशन अच्छी डाल दूँ। तो अगर मुझे अच्छी मिलेगी तो फिर ही डालूँगी, अदरवाइज़ मैं फिर खुद ही मैनेज करती रहूँगी तब तक। तो बस फिर मैंने जैसे तैसे करके इसको होमवर्क करवाया, बड़ी मुश्किलों से करवाया। आज मेरी खुद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन है, वॉइस ओवर भी बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। तो मैंने फिर इसे होमवर्क करवा लिया। अब छोटी को मेडिसिन पिलानी थी, उसका गला ख़राब था, बुखार था और मोशन लगे हुए थे उसे। तो फिर पहले मैंने उसको नज़ले ज़ुकाम की मेडिसिन दी,
पहले ये मेडिसिन बहुत आराम से पी लेती, पर आज बहुत तंग करके पी रही थी। नहीं तो पहले जब मैं पिलाती तो ये आराम से पी लेती है। जैसे कि अभी भी खांसी कर रही है वो, उसमें आवाज़ आ भी रही है होगी आपको। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती करके मेडिसिन पिलाई, क्योंकि मेडिसिन के बगैर तो गुजारा नहीं है। और ये इतना अच्छा सिरप है कैरिसफ, इससे ये है कि जब भी मैं इसे पिलाती हूँ ना, तो इसकी जो खांसी नज़ला ज़ुकाम है वो ठीक हो जाता है। या तो ये वोमिट करके सारा जो अंदर रेशा होता है वो सारा निकाल देती है, इसके मोशन के थ्रू आ जाता है। बहुत बेस्ट सिरप है बच्चों के लिए ना। तो सर्दियों में तो मैं ये वाला सिरप अपने घर से ख़त्म नहीं होने देती ना, दोनों बेटियों के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ठंडा गर्म कुछ ना कुछ खा लेती हैं ऐसा, जिसकी वजह से इनका गला फ़ौरन पकड़ा जाता है। और मैंने देखा है जो माँ बाप ज़्यादा अपनी औलाद की केयर करते हैं ना, उतना ही उनके बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। तो मेरे हस्बैंड और मैं ज़्यादा इनकी केयर करते हैं कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उतना ही हमारे वो चीज़ें आगे आती हैं। वैसे इन दोनों बहनों की हर टाइम लड़ाई होती है, लेकिन जब मेरी छोटी बेटी रोती है ना, तो मेरी बड़ी बेटी की भी कोशिश होती है उसको जल्द से जल्द चुप करवा लूँ। जब ऐसे कभी रो रही हो, जब खुद मारा हो तब तो उसको कुछ नहीं होता। तो जब अब वो रो रही थी ना मेडिसिन पीते हुए, तो मुझे कह रही थी मम्मा ना पिलाओ, वो रो रही है। तो मैंने कहा नहीं पिलानी ज़रूरी है, वो फिर ठीक नहीं होगी। तो फिर मेरी खुद हेल्प करवा रही थी, उसका फेस पकड़ के जल्दी जल्दी पिला लो, वो रो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस मेडिसिन पिला रही थी। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और ढेर सारी दुआएं कीजिएगा मेरी बेटी के लिए कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह ताला हर औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हर माँ बाप को साया उनके बच्चों पे सलामत रखे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेलो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर, लाइक भी करें।